इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही कि नवाज शरीफ के विशेष दूत शहरयार खान दाऊद इब्राहिम पर दिए अपने बयान से पलट गए हैं। शहरयार खान अब कह रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था। उन्होंने सिर्फ वही कहा जो पाकिस्तान मीडिया दिखा रहा है, जो पाकिस्तानी मीडिया में खबरें आ रही हैं, वही कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि दाऊद पाकिस्तान में था। आपको बता दें, कल शहरयार खान ने दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दाऊद पाकिस्तान में था और अब तक उसे या तो वहां से भगा दिया गया होगा उसे, या फिर अगर वो अब भी पाकिस्तान में है तो उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं न्यूज रूम से। जाहिर सी बात है शीतल कि शहरयार के बयान बदलने के पीछे एक बड़ा राजनीतिक मकसद है। बिल्कुल अनुराग, और ये बहुत टिपिकल है पाकिस्तान के लिए, बहुत टिपिकल है पाकिस्तान के लिए। वो अक्सर ऐसा करता है कि कुछ बयान देता है और फिर 24 घंटे के अंदर वो बयान से पलटी भी खा जाता है। उनके लिए बहुत टिपिकल है, ये नई बात नहीं है। लेकिन शहरयार खान पर यकीनन दबाव पड़ा होगा, क्योंकि कल ही जब ये खबर आई कि शहरयार खान ने लंदन में पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था पहले, लेकिन उसे पाकिस्तान से भगा दिया गया है, ही इज बीन चेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे। उसके बाद जब हमने पाकिस्तान में सूत्रों से बात की, सरकार में सूत्रों से बात की, तो उनका कहना था कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है और हम तो अभी भी नहीं मानते कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। तो शहरयार खान साहब ने पता नहीं किस अधिकार से और कैसे ये बात कह दी, क्योंकि उनके पास कोई ऑफिशियल पद नहीं है। हालांकि वो विशेष दूत जरूर है नवाज शरीफ के ट्रैक 2 के डायलॉग के लिए भारत के साथ। तो इस तरह की बातें तब हमें पाकिस्तान से सुनने को मिली कल रात ही उनके ये बयान आने के बाद। शीतल, एक मजे हुए कूटनीतिज्ञ हैं वो, नवाज शरीफ के विशेष दूत हैं वो, अगर आधार नहीं भी हो तब भी शहरयार खान के बयान का मतलब होता है, उसके वजन को समझा जा सकता है, उसकी सच्चाई पर सवाल नहीं उठाया। अनुराग, वजन को समझा जा सकता है, उनकी बात के मायने थे, इसीलिए कल उनके बयान को काफी गंभीरता से लिया गया। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से पलटी मारी है और जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उस पूरे बयान पर पानी फेर दिया। उन्होंने ये कहा, मैं अंग्रेजी में उनके शब्द पहले बताऊंगी और फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करूंगी। उन्होंने कहा, आई हैव नेवर व्हेन आई वाज इन द फॉरेन मिनिस्ट्री और नाउ सेड दिस, यानी मैंने पहले भी कभी नहीं कहा और आज भी कभी नहीं कह रहा हूं, जब मैं विदेश मंत्रालय में था तब भी नहीं कहा था। आई डू नॉट नो वेयर दाऊद इब्राहिम लिव्स, मुझे नहीं मालूम वो कहां रहता है। आई एम ओनली रिफ्लेक्टिंग व्हाट द प्रेस हैज बीन सेइंग, द पाकिस्तानी प्रेस हैव बीन सेइंग अबाउट द जेंटलमैन, यानी मैंने वही बात कही जो पाकिस्तान की मीडिया या मीडिया जनरली कहती आई है। ये मेरे शब्द नहीं है और मैंने कभी ये बात नहीं कबूली है, जब मैं विदेश मंत्रालय में था तब भी नहीं और आज भी नहीं। तो पूरी तरह से उन्होंने पलटी मार ली है। यकीनन उन्हें इस्लामाबाद से कहा गया है कि ये आपने क्या कह दिया। बिल्कुल, ये आपने क्या कह दिया। लेकिन सवाल ये है कि शहरयार खान की विश्वसनीयता पर अब सवाल उठेगा, क्योंकि साफ तौर पर कल उन्होंने ये कहा था कि दाऊद पाकिस्तान में था और निश्चित तौर पर उसे खदेड़ दिया गया होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है वो यूएई में कहीं जाकर शरण ले चुका हो, और उसके बाद उन्होंने शीतल ये भी कहा था कि अगर वो अब भी पाकिस्तान में होगा तो उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अनुराग, जहां तक विश्वसनीयता की बात आती है, पाकिस्तानी हुक्मरान हो, पाकिस्तानी फौजी हो, डिप्लोमैट्स हो, अधिकारी हो, विश्वसनीयता की बात पे वो कभी भी खरे नहीं उतरते हैं। हमने हमेशा देखा है कि उन्होंने एक दिन एक बयान दिया है, अगले दिन बिना पलक झपके वो उस बयान से पलटे हैं। तो शहरयार खान साहब को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बने रहेंगे इस पद पर। जरूर उन्होंने डांट पड़ी होगी, बात सुननी पड़ी होगी इस्लामाबाद से कि आपने ये कहा, और इसी वजह से उन्होंने फटाफट ये यू टर्न लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारी, पाकिस्तानी नुमाइंदे जो हैं वो इस तरह की अविश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं, इतिहास है। तो शीतल, क्या समझा जाए, जो पहला उनका बयान था वो अविश्वसनीय था या जो अब उन्होंने यू टर्न लिया है वो अविश्वसनीय है? देखिए, दाऊद पाकिस्तान में था या है, हम सब जानते हैं। कराची में उनका एड्रेस भी भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ साझा किया है। जब भी दाऊद के प्रत्यर्पण की बात आती है वो साझा किया गया है, तो ये सारी दुनिया की नॉलेज है। जावेद मियादाद के समधी हैं, वो मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के समधी हैं। शादी हुई थी, वो आए पाकिस्तान, शादी की गई, सबको मालूम है कि पाकिस्तानी सरकार का पूरा संरक्षण उन्हें हासिल है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, छिपी हुई बात नहीं है कि दाऊद को प्रोटेक्ट करते आए हैं और संरक्षण देते आए हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जरूर है कि उन्होंने एकदम से यू टर्न लिया, क्योंकि शहरयार खान की एक इमेज है एज अ डिप्लोमैट, और उसको जरूर धक्का लगा है, जिसको रिस्टोर करने के लिए उन्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। खासतौर से इसलिए जब नवाज शरीफ ने उन्हें भारत के साथ ट्रैक 2 डायलॉग के लिए अपने विशेष दूत के तौर पर नियुक्त किया है।
बिल्कुल, लेकिन शहरयार खान भले कहें कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन कहते हैं ना, शीतल के मुंह से निकली हुई बात और तीर कभी वापस नहीं लौटते। अब सवाल ये कि पाकिस्तान सरकार इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी? पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया था। कल हमने जब अपने सूत्रों से पाकिस्तान में और पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदों से बात करने की कोशिश की थी, तो हमें यही बताया गया था कि हमने तो ऐसा कोई बयान दिया नहीं, हम इस बात को कभी कबूलते भी नहीं है। पता नहीं शहरयार खान साहब ने क्या कहा, हमें नहीं मालूम इसके बारे में। तो वो डिनायल मोड में हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन शीतल, जैसा कि हमेशा समझा जाता रहा है कि 93 मुंबई बम धमाकों का जो मास्टरमाइंड था और जो धमाके करवाए थे वो दाऊद ने ही करवाए थे। इसके अलावा जिस तरीके से मैच फिक्सिंग के मामले में भी मुख्य आरोपी, दिल्ली में जो चार्जशीट दाखिल की गई दिल्ली पुलिस द्वारा, उसमें भी दाऊद इब्राहिम को मुख्य आरोपी बनाया गया है। भारत हमेशा पाकिस्तान में दाऊद के होने की बात कहता रहा है। ऐसे में शहरयार खान ने अपने आप जो ये बयान दिया कि वो पाकिस्तान में था, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शहरयार खान जैसे डिप्लोमेट से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कुछ गलत बोल सकते हैं या वो जो बोल रहे हैं उसका कुछ और मायने निकाले जा सकते हैं। वो गलत तो बोल ही नहीं रहे हैं, ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि दाऊद का पाकिस्तान में ठिकाना है और था भी। कराची में पूरा एड्रेस है जो भारतीय अधिकारियों ने साझा किया पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ। और 90 के दशक में दाऊद ग्रुप जो था वो एक सूची आई थी जिसमें पाकिस्तान के रिचेस्ट पाकिस्तानीज की बात की गई थी, तो उसमें दाऊद ग्रुप का भी नाम था। और उस हाल ही में हमने जावेद मियादाद और उनके परिवार के बीच में जो शादी का लेन देन हुआ है वो भी देखा है। तो इसमें तो कोई इसमें शक नहीं है और कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में उनका ठिकाना है, पाकिस्तान में उनकी जड़ें हैं और पाकिस्तान ने उनको संरक्षण दिया है। शहरयार खान साहब ने जरूर इस बात को कबूला जब कल लंदन में भारतीय पत्रकारों के साथ एक फंक्शन के दौरान उनसे सवाल पूछा गया, लेकिन उसके बाद डांट पड़ी होगी या ये कहा होगा कि आपने ये क्या कह दिया, आपने ये कैसे कबूलनामा दे दिया। उसके बाद वो अपने बयान से पलट गए। क्या उन्होंने कहा था शहरयार खान ने, ये भी आपको सुनवा देते हैं। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था, लेकिन मेरा मानना है कि उसे पाकिस्तान से भगा दिया गया था। अगर वो पाकिस्तान में है तो उसे जरूर गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। शहरयार खान ने कल ये बयान दिया था जिससे आज वो पलट गए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दाऊद साहब यूएई में है, पाकिस्तान सरकार जल्द दाऊद जैसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के हक में है जो पाक के साथ साथ भारत, अफगानिस्तान या किसी और देश के लिए खतरा हो। हम अपराधियों को अपने यहां फलने फूलने नहीं दे सकते। अगर दाऊद हमारे यहां आएगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा लगता है कि कार्रवाई के डर से ही उसने पाकिस्तान छोड़ दिया है। शीतल, ये बहुत अहम बयान था। कोई एक लाइन का बयान शहरयार खान ने नहीं दिया था कि जिसके बाद में वो ये कह सके कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया या गलत समझा गया। बाकायदा एक अच्छा खासा उनका लंबा चौड़ा बयान है जिसके बाद कुछ उनके यू टर्न लेने के लिए बचता नहीं है। बेशक वो ले रहे हैं यकीनन, लेकिन सच्चाई है अनुराग कि उन्होंने यू टर्न लिया है और किस दबाव में लिया है, क्यों लिया है, ये भी हम सब जानते हैं। कल का उनका बयान ये था कि दाऊद पाकिस्तान में था, दाऊद वॉज इन पाकिस्तान, ही शुड बी, बट आई बिलीव ही वाज चेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान। दाऊद पाकिस्तान में था, लेकिन मुझे लगता है कि उसे पाकिस्तान से भगा दिया गया है। लेकिन अगर अभी भी वो पाकिस्तान में है तो उसे पकड़ा जाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के गैंगस्टर्स को हम अपनी जमीन पर ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दे सकते। ये अभी अभी आपने भी पढ़ा और ये एग्जैक्टली उनके शब्द थे। उसके बाद आज वो कहते हैं, एकदम से कहते हैं कि मैंने तो कभी ऐसी बात कही नहीं जब मैं विदेश मंत्रालय में था। इस बारे में उन्होंने हवाला भी पाकिस्तानी मीडिया का दिया। शीतल, उन्होंने कहा कि इस बारे में जो खबरें चल रही हैं पाकिस्तानी मीडिया में वही सच है, मैंने वही कहा है, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही कि दाऊद पाकिस्तान में कभी था या मुझे कुछ नहीं मालूम कि दाऊद इस वक्त कहां है। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल इस तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे।